मंगलवार व्रत कथा की कहानी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी का भोग लगाकर भी भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी का भोग लगा सकी। उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल बोली कि मंगलवार से प्रसन्न होकर हनुमान जी घर आया तो बालक दिया। ब्राह्मण को अपनी पत्नी कौन है की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। जब घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगा। जो मनुष्य मंगलवार को व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियमित रूप से व्रत रखता है, उसे मंगलवार के दिन हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। हनुमान जी का जन्म स्थान कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्थित हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायण कालीन किष्किंधा मानते हैं। तुंगभद्रा नदी के पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मार्ग में पंपा सरोवर आता है। वहां स्थित एक पर्वत में शबरी गुफा है, जिसके निकट शबरी के गुरु मतंग जी के नाम पर प्रसिद्ध मतंग वन था। हम्पी के ऋषिमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम से ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम का जन्म 1514 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था। हनुमान जी का जन्म चैत मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। इंद्र से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। श्री राम के वरदान अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होती थी। माता सीता के वरदान अनुसार वे चिरंजीव रहेंगे। इसी वरदान के चलते द्वापर युग में हनुमान जी भीम और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। कलयुग में वे तुलसीदास को दर्शन देते हैं। होई हैं वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वे कहाँ रहते हैं, कब और वह कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जाते हैं, यह हम आपको बताएंगे अगले पन्नों पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर हम जानेंगे आप एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में आप सचमुच ही चौंक जाएंगे।